हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज हम एनसीएफ 2005 पर चर्चा करेंगे, जो कि टेट, सीटेट और सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, इस टॉपिक से पेपर में 1 या 2 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। अगर आपने आरटी एक्ट 2009 का वीडियो नहीं देखा है तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उससे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसका इंग्लिश में नाम होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 का पूरा नाम है। एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है। जो एनसीएफ 2005 है वो एनसीईआरटी जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें सुधार लाने के लिए अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है। इसका एक फार्मूला भी है, जैसे कि बिना बोझ के शिक्षा। एनसीएफ 2005 का फार्मूला है बिना बोझ के शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा, इसका फार्मूला है एनसीएफ 2005 का। भारत सरकार के एमएचआरटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी। जैसे आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनसीएफ 2005 की समिति किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी, तो उसमें आंसर होगा प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी। पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। इसमें बताया गया था कि पाठ्यक्रम जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। एनसीएफ 2005 14 और 15 जुलाई 2004 की बैठक का परिणाम है। ये कौन सी पूछता है कि एनसीएफ 2005 कौन सी बैठक का परिणाम है, तो 14 और 15 जुलाई 2004 की बैठक का परिणाम है। अब इसके आगे एनसीएफ 2005 के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। जैसे इसमें पहला सिद्धांत हमारा है बालक का सर्वांगीण विकास, मतलब इसमें बालक का सर्वांगीण विकास हो। दूसरा है बालक को केवल विद्यालय तक न सीमित रखा जाए बल्कि उसे बाहरी ज्ञान से भी जोड़कर पढ़ाया जाए। इसमें यह कहा गया है कि बालक को विद्यालय तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उसे बाहरी जीवन से जोड़कर भी पढ़ाना चाहिए। जैसे भी कोई चीज़ बतानी चाहिए तो उससे घर से रिलेटेड या कुछ भी उसमें बताकर उसको समझाना चाहिए। अगला है हमारा परीक्षा को लचीला बनाया जाए। परीक्षा जो हमारी है उसको लचीला बनाया जाए तथा कक्षा 10 की परीक्षा को ऐच्छिक बनाया जाए। उसमें एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि कक्षा 10 की परीक्षा को ऐच्छिक बनाया जाए। अगला है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से स्वतंत्र किया जाए। एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से स्वतंत्र किया जाए, मतलब रटने से मुक्त किया जाए, व्यवहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए, उसको रटने से मुक्त किया जाए। अगला है हमारा राष्ट्रीय मूल के प्रति आस्था पैदा करना। एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि राष्ट्रीय मूल के प्रति आस्था पैदा करना। इसके बाद में एनसीएफ 2005 के सुझाव हैं। एनसीएफ 2005 के सुझाव, इसमें से पहला सुझाव हमारा ये है कि खेल को महत्व दिया जाए। एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि खेल को महत्व दिया जाए, कि बच्चे जो खेलते हैं उनके खेलने पर रोक ना लगाई जाए, उसको भी महत्व दिया जाए। अगला है हमारा संवैधानिक मूल्यों का विकास किया जाए, और इसमें संवैधानिक मूल्यों का विकास किया जाए। अगला है हमारा बालकों को रोजगार परक शिक्षा दी जाए। बालकों को रोजगार परक, मतलब उनको रोजगार से रिलेटेड शिक्षा देनी चाहिए। इसके सुझाव में ये बताया गया था। अगला है हमारा कक्षा 5, 8 और 11 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए। उसमें एनसीएफ 2005 में ये बताया गया कि कक्षा 5, कक्षा 8 और कक्षा 11 के लिए
बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए। एनसीएफ 2005 में यही बताया गया। अगला है हमारा, बच्चों को मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भी पढ़ाई जाए। एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भी पढ़ाई जाए। अगला, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण दिया जाए। बच्चों को निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण भी दिया जाए, मतलब उनकी कमजोरियों को भी बताया जाए, उनकी कमजोरियों को दूर करने का भी प्रयास किया जाए, ये बताया गया है। अगला है हमारा, बालकों में परीक्षा के डर को दूर करना चाहिए। एनसीएफ 2005 में ये बताया गया है कि बालकों में जो परीक्षा का डर होता है उसको भी दूर किया जाए, क्योंकि बालक परीक्षा से डरते हैं ज़्यादातर, तो उसको भी दूर किया जाए। अगला है हमारा, कक्षा 1 से 12 तक कब क्या कैसे पढ़ाया जाए, मतलब 1 से 12 तक कब क्या कैसे क्या पढ़ाया जाए, इस पर एनसीएफ 2005 ने जोर दिया। अगला है हमारा, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं जैसे कि संगीत, चित्रकला, नृत्य, एनसीसी आदि का समावेश शिक्षा में करना चाहिए। मतलब जैसे कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया जैसे कि संगीत को भी पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। चित्रकला यानी कि आर्ट, इसको भी शिक्षा में शामिल करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। नृत्य, ये भी बच्चों को सिखाना चाहिए। एनसीसी आदि का समावेश शिक्षा में करना चाहिए। अगला है, पुरस्कार दंड को वर्जित किया जाना चाहिए, मतलब बच्चों को दंड से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि बालकों को दंड से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए। अगला है हमारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाए। बालकों का सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाए। अगला है हमारा, एनसीएफ 2005 में मोटी किताबों को बेकार माना गया है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि मोटी मोटी जो किताबें होती हैं वो बेकार होती हैं। इसमें यही बताया गया कि बालकों को उनके व्यवहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद हमने एनसीएफ 2005 से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं, या तो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना भी है। तो चलिए आज क्वेश्चन करते हैं। एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों को अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया है। मतलब इसमें ये बताया गया कि कौन से शिक्षण सूत्र का अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है एनसीएफ 2005 में। तो इसमें जो शिक्षण सूत्र है वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। इसमें 2 शिक्षण सूत्र बताए गए हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है। मतलब विद्यालयी शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज एनसीएफ 2005 है। एनसीएफ 2005 जो है विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। अगला प्रश्न है हमारा, एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है। एनसीएफ 2005 जो हमारा है वो देता है करके सीखने पर बल, सबसे ज़्यादा ये करके सीखने पर बल देता है एनसीएफ 2005। अगला प्रश्न है हमारा, एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से हुई है। में निबंध बताना है कि किस निबंध से एनसीएफ 2005 की शुरुआत हुई, रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से हुई है। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभ्यता और प्रगति। सभ्यता और प्रगति से जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का निबंध था उससे इसकी शुरुआत हुई है, सभ्यता और प्रगति से। अगला प्रश्न है हमारा, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आवृत्ति का मतलब है। मतलब इसमें गणित की लंबी आवृत्ति जो है उसका क्या मतलब है। एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। जो गणित की लंबी आवृत्ति होती है उसका मतलब है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें, एनसीएफ 2005 ने किस परीक्षा
संबंधी सुधार को सुझाव दिया। दोस्तों, एनसीएफ 2005 ने 10वीं की परीक्षा को ऐच्छिक बनाने के लिए कहा है कि कक्षा 10 की परीक्षा को ऐच्छिक बनाया जाए। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 10 की परीक्षा संबंधी सुधार करने का इसमें सुझाव दिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।